हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का वेलकम है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर और मैं रविंदर सिंह आप लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट सेशन ये रहेगा। और इस सेशन के अंदर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि गोल्डन रेशो क्या होता है और इसका क्या कमाल होगा। ठीक है, तो इसको एक बेहतरीन कंसेप्ट जो है वो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम लोग यूज करेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हों जो पहली बार इस कंसेप्ट का नाम सुन रहे हो। हालांकि उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चंस आज से पहले अलग अलग तरीके से किए होंगे, लेकिन गोल्डन रेशियो बहुत ही कम स्टूडेंट जो है इस मेथड को जानते हैं, क्योंकि इस मेथड को पढ़ाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट सेशन लेके आया हूं, जो कि बहुत बड़ा नहीं रहेगा लेकिन बहुत कमाल का रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रेशियो क्या होता है, थोड़ी सी कुछ नई चीज अगर आप सीखेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, मतलब 2-3 मिनट का समय लूंगा और फिर क्वेश्चन को उड़ाना आप स्टार्ट कर देंगे। 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के हर एक क्वेश्चंस को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से डील कर पाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए स्टार्ट कर देता हूं। कंसेप्ट नंबर 1 जो है आप लोगों का रहेगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि देखो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर जो क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं वो जनरली, अगर आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और आप चीजों को जानते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 4 साल तक के लिए आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल के क्वेश्चंस भी अगर आप करना चाहें तो आप उनको बहुत जल्दी से और मिनिमम कैलकुलेशन पे आप कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ रेशो के बारे में बताऊंगा। लेट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे मान लो आपको 2 साल का, भाई 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको करना क्या है, यहां पर रेशो का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो है, नाम है उसका गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो यानी कि रेशो के फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 साल। सर 2 साल का मतलब होता है 2, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 के बाद यहां पर लिख देंगे 1। तो ये 2 साल के लिए रेशो बन चुका है 2:1 का। अगर आप यहां पर 3 साल लिखते हैं, 3 इयर्स, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर 3 लिखेंगे क्योंकि 3 साल है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और लास्ट में 1 का 1 लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि रटना नहीं है, आपको चीजें समझनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 4 साल की बात करते हैं, 4 ईयर की, तो भाई 4 साल जो होगा यहां पर 4 लिखोगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे, 3 और 3, तो अगली वैल्यू आ जाएगी 6, फिर 3 और 1 अगली वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, 3 और 1 4 हो गया, और लास्ट में 1 का 1, क्योंकि 4 साल है। देखो, जैसे 2 साल है तो 2 रेशो बनेंगे, 3 साल है तो 3 रेशो बनेंगे, 4 साल है तो 4 रेशो बनेंगे। अब थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 5 साल जो होगा, 5 ईयर, जो 5 साल होगा उसमें 5 लिखेंगे, सबसे पहले 5। ठीक है, उसके बाद 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, फिर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और लास्ट में 1 का 1। तो ये 5 साल के लिए मतलब आप क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर जाएंगे। अब ये 5 साल, वैसे तो 5 साल के क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन आप ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए और आपको समझाने के लिए ये रेशो बनता कैसे है, इस तरीके से मैं समझा रहा हूं। चलो 6 साल का भी दिखा देते हैं आपको। अगर आप 6 साल की चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, सबसे पहले यहां लिखेंगे 6, उसके बाद आपको समझ में आई गया 10 और 5 कितना बनेगा, 15, 10 और 10 कितना बनेगा, 20, फिर 10 और 5 कितना बनेगा, दोबारा से 15, फिर 5 और 1 कितना बनेगा, 6, और लास्ट में 1 का 1। ठीक है भाई साथियों, तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि ये कहानी किस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये कहानी किस तरीके से चल रही है। तो आपने देखा कि सर 2 साल के लिए 2:1 का रेशो, 3 साल के लिए 3, 3 और 1 का अनुपात, 4 साल के लिए 4, 6 और 4 और 1 का अनुपात, 5 साल के लिए 5, 10, और इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करना है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें एक चीज आपको बता दो, जो पहली वैल्यू लिखी है ना, 2, ये 3, ये 4, इसके बाद जितनी भी रिमेनिंग वैल्यू होंगी वो सारा का सारा क्या होगा, डिफरेंस होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। जैसे इसमें अगर 2 साल की बात करोगे तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा ये, इसमें बात करोगे तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा ये, इसमें बात करोगे तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा ये, और इसको बात करोगे तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा ये, और इसमें बात करोगे तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगी ये सारी की सारी कहानी। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें जो है आप लोगों की क्या है, ये सारी की सारी वैल्यू डिफरेंस होती हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो होता है उसमें भी जो क्वेश्चन बनते हैं ना हमारे पेपर में, उसमें सीआई और एसआई के डिफरेंस पे भी चीजें समझी जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत खासम खास होने वाला है, और यूट्यूब पर आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत जल्दी से मिलेगा नहीं, ये बात की गारंटी मैं आपको दे देता हूं।
क्योंकि ये कंसेप्ट अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए लिखी हुई थी, आप इस चीज को समझ लेना। आप स्क्रीनशॉट यहां से लिखना चाहें तो यहां से ले लेना, और अगर आपको हमारी राइटिंग अच्छी लग रही है तो आप यहां से ले लेना। ठीक है भाई, बात तो एक ही है क्योंकि चीजें तो सेम ही लिखी हुई है। चलो, तो अब आपको ये बात समझाएंगे कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कंपाउंड, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, उसमें गोल्डन रेशियो का यूज क्या होता है। चलो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए होंगे, ट्री मेथड से किए होंगे, कुछ बच्चे फॉर्मूले पे अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं उसमें आप लोगों को एक अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे, और आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, अगर आप रविंदर सर के साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मैथ्स में सीखने को मिलेगा, और मिनिमम कैलकुलेशन पे आप चीजों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर मस्त लगे, बढ़िया लगे और जानदार और शानदार लगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आओ दोस्तों समझो, 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20,000 की धनराशि दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। आपको अच्छे से पता है कि सर कहानी 2 साल की है। अगर कहानी 2 साल की है तो सर कहानी 2 साल के अंदर 2:1 का रेशो बनता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 2:1 का रेशो बनता है। अब ये बताइए 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10% का मतलब 1/10, यानी कि 2000 पर 1/10 लगाओगे, 20,000 पर अगर 1/10 लगाओ तो कितना आएगा, 2000। कितना आएगा, 2000 आएगा। 2000 इसके नीचे लिख दो। ठीक है, उसके बाद फिर इस 2000 पर 1/10 लगाओगे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो 2000 पर 1/10 लगाओगे, कितना बनेगा आपके पास, आपको मिलेगा 200। बात समझ में आ गई। यानी कि पहले 20,000 था प्रिंसिपल, उस पर 10% का इंटरेस्ट, तो कितना आया सर, 2000। फिर 2000 पर फिर 10% लगाया तो कितना आया सर आपके पास, 200। बस करना कुछ नहीं है, इन दोनों वैल्यू को गुणा कर दो, तो 2000 गुणा 2 कितना बन जाएगा, 4000, और यहां पर 1 गुणा में 200 कितना बनेगा, 200। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना आ रहा है, 4200। ठीक है भाई, अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, लेकिन जो ये तरीका है, ये अपने आप में जब ज्यादा साल आते हैं ना, 4 साल आते हैं, 5 साल आते हैं, और कैलकुलेशन बहुत खतरनाक लेवल पे जाती है, तो यही गोल्डन रेशियो एकदम डायमंड की तरह पेपर में काम करेगा और चमक लाएगा बिल्कुल पेपर में आप लोगों के फेस पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब मैं देखो हर एक, देखो क्वेश्चन में जो जो क्लास है वो एक शॉर्ट क्लास है, मतलब 10 से 12 मिनट के अंदर मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझा दूंगा, और फिर जब हम पूरी की पूरी क्लास करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल उठा उठा के पटक देंगे बढ़िया तरीके से, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चलेगा। 3 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20,000 की धनराशि पर दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। आप सभी को अच्छे से पता है कि सर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा कि सर 3:1 होता है ना। जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वैसे वैसे जो है आप लोग अपने इस चीज में कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई 5% का मतलब होता है 1/20, है ना, सबको पता है 5% का मतलब 1/20। 20,000 का 1/20 करेंगे सर कितना हो जाएगा, 1000, तो यहां लिख दो 1000। ठीक है, फिर उसके बाद 1000 का 1/20 करेंगे तो सर यहां कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, और फिर 50 का फिर दोबारा से 1/20। देखो सबसे पहले समझो, 1000 का कितना करा, 1/20 यानी 50 आया। ठीक है, 50 आया, फिर 50 का दोबारा 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। अब करना कुछ नहीं है भाई, गुणा कर दो। ठीक है, इसको गुणा करेंगे कितना बनेगा, 3000। कितना बनेगा, 3000, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे कितना बनेगा, 150, और एक को 2.5 से गुणा करेंगे तो 2.5 बन जाएगा, यानी कि 3152, यानी कि कितना बनेगा, 3152.5। बोलो बात समझ में आ गई। तो 3152.50 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को एक अलग तरीके से यहां पर चीजों को समझने में हेल्प हो रही होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करूंगा, क्योंकि मैं हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को कवर करना चाह रहा हूं। पहले मैंने 2 साल का क्वेश्चन कराया, अब मैं आपको 3 साल का क्वेश्चन करा रहा हूं, और अब 3 साल में थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है, और एब्रीविएशन की फॉर्म में चीजें लिखी हुई हैं कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन राशि निकालनी है, ब्याज की दर 14.28% CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है, समय 3 वर्ष का है, CI/SI का आंसर पड़ा। ठीक है, CI/SI का जो डिफरेंस है वो 880 दिया गया। ठीक है, अब आपको समझना। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले एक छोटी सी बात आपको बताई थी, उस चीज को मैं रिवाइज कराऊंगा। पहले आप ये देखिए कि कहानी क्या चल रही है। ठीक है, कहानी ये चल रही है कि सर 14.28% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/7, है ना, इसका मतलब कितना होता है, 1/7। अब 3 साल का केस है। ठीक है, 3 साल का केस है, अनुपात तो आपको पता ही है कि सर 3 साल के केस में 3:1 होता है। अब देखो भाई बात को ध्यान से समझना, व्हाइट कलर की पेन से लिख रहा हूं। ठीक है, आपको पता सर 1/7 है, अगर 1/7 है तो यहां पर मैं लिखता हूं 1/7 का मतलब 1, फिर इसके बाद 7 लिखा है तो 7,
फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 49 का स्क्वायर कितना बनेगा 343। ठीक है भाई, स्क्वायर करते चलेंगे। 3 साल का केस है तो 3 बार करेंगे, 2 साल का केस है तो 2 बार कर लेना, जब प्रिंसिपल एब्सेंट हो, जब मूलधन राशि नहीं दी हो। ठीक है भाई, तो यहां पर लिखा मैंने 1, फिर 1 के बाद 7, क्योंकि 1/7 था, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर 343। ठीक है, अब आप पर को एक छोटी सी बात बताना, बड़े ध्यान से बताना। ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई थी कि सर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर होता है वो ये वाली कहानी होती है ना, आपको अच्छे से पता है कि वो सर ये वाली कहानी होती है, मतलब ये जो डिफरेंस होता है ये वाली वैल्यू डिफरेंस होती है। ठीक है, याद आ रहा होगा, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, है ना। आप देखो छोटी छोटी बातों को समझोगे तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये सब जो होता है डिफरेंस होता है। अगर ये डिफरेंस होता है तो आपने बोला कि सर यहां पर बिल्कुल डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 7 गुणा में 3 21, और 1 गुणा में 1 कितना हो जाएगा 1, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। यानी कि भाई जो 22 यूनिट की वैल्यू है ना क्वेश्चन में एज अ डिफरेंस, वो कितनी दी गई है 880। कितनी दी गई है 880, तो 22 चौक 88 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 40। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ रही है तो प्रिंसिपल कितना था 343, तो 343 को 40 से गुणा कर दीजिए। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17, 4 तिया 12, 1 13 और 0 का 0, यानी कि 13,720 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो जो ट्री मेथड वगैरह या मान लो कि तुम अलग अलग तरीके से करते हो, भूल जाओगे इस कंसेप्ट को समझने के बाद, और आप इस पे काम करेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, एक और क्वेश्चन जो है भाषा के आधार पर दिया गया है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सीआई और एसआई सर्टेन सम 3 साल के लिए 5% के हिसाब से 122 है, सम बता देना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि जो पहला क्वेश्चन आपने किया उसमें अंडरस्टैंडिंग बनी, और इस क्वेश्चन को सर 15-20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया जब हम खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे थे। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई फटाफट से, क्योंकि 3 साल का केस है तो हम तो आपको बिल्कुल एक एक चीजें लिख के दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग जब पेपर में बैठेंगे ना तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, हमारा टारगेट यही है। सर 5% का मतलब कितना होता है 1/20, 5% का मतलब 1/20 होता है। अगर 1/20 होता है तो यहाँ 1 लिखो, यहाँ 20 लिखो, फिर 20 का स्क्वायर यहाँ 400 लिखो, और 400 का सॉरी हाँ 1 हो गया 1/20। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 20 और 20 का स्क्वायर 400, और 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, 1 गुणा 20, 20 गुणा ये 400, और 400 गुणा 800। ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपके पास 8000। ठीक है, कितना बन जाएगा 8000। ठीक है, 1/20 होता है ना 1/20, तो ये 1 और ये 20, फिर 20 गुणा में 400, यानी कितना बन जाएगा 8000। क्लियर हो गया। अब देखो जरा कहानी क्या थी जी, कहानी ये थी, इनको गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 60, इन दोनों को गुणा करेंगे ये हो जाएगा 1, तो 61 यूनिट आ गया। सर क्वेश्चन में 61 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि डिफरेंस दिया गया था ना, तो डिफरेंस दिया गया तो इस पर कहानी करेंगे। तो सर 61 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 61 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 122 है, यानी कि डबल है। तो अगर 61 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में डबल है यानी कि 122 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जा रही है, और अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 8000 का दुगना कर दो, आंसर कितना बन जाएगा 16000। ठीक है जी, मूलधन राशि कितनी बन जाएगी 16000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अभी तक आप लोगों ने 10-15 मिनट के मतलब 12-13 मिनट की क्लास देख ली, और आपको समझ में आ गया कि भाई 3 साल के क्वेश्चन तो हो गए, एक 4 साल का क्वेश्चन और करा दो तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो 4 साल के क्वेश्चन को देखो, अब 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी हो जाती है, लेकिन गोल्डन रेशियो आपको हेल्प करेगा भाई पूरी की पूरी। ठीक है, कैसे करेगा 4 साल में, सबसे पहले 4 साल का पैटर्न पता होना चाहिए। सर 4 लिखते, 4 के बाद क्या लिखेंगे 6, 6 के बाद क्या लिखेंगे 4, और 4 के बाद क्या लिखेंगे 1। देखो ये जब तक आपको चीजें नहीं पता होंगी ना तब तक परेशान रहोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे पता लगेगा तो सर 6 4 6 4 1। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। ठीक है, 4 6 4 1, तो ये आप लोगों का 4 साल का रेशियो था। अब क्या करना है आपको ध्यान से समझना है कि कहानी क्या थी। कहानी ये थी सर 10% का मतलब होता है 1/10। तो सबसे पहले 10,000 का 1/10 कितना बनेगा 1000, फिर इस 1000 का 1/10 कितना बनेगा 100, फिर 100 का 1/10 कितना बनेगा 10, और 10 का 1/10 कितना आ जाएगा 1। बस इनको गुणा करते चलो, तो सर ये हो जाएगा 4000, प्लस ये कितना हो जाएगा 600। ठीक है, ये कितना बनेगा 40, और ये कितना हो जाएगा 1, तो 641 हो गया। तो इसमें 641 ऐड कर दो, तो 4641 जो है वो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कुल क्या है, सम बन चुका है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो गोल्डन रेशियो का कंसेप्ट था वो समझ में आया होगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इस तरीके के अगर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स की वीडियो चाहिए, और ये सेशन अगर आपको काफी हेल्पफुल रहा
तो मैं आप लोगों के लिए फिर इस तरीके के सेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को मिलते रहेंगे एसएससी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं करते हैं और आप लोग अपना जो है रिस्पांस इस कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ताकि इस तरीके की चीजों को और हम लोग जो है बेटर तरीके से आप लोगों के लिए रख सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है, धन्यवाद भाई, थैंक यू।